हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। गैसीय अवस्था में डाइक्लोरो क्लोरीन हेप्टॉक्साइड अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जलीय विलयन के साथ संयोग करके क्लोराइड आयन और ऑक्सीजन देता है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा इस रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन किस प्रकार से हुआ है। तो ये Cl2O7 ये हो गया डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड। ये रिएक्शन करता है किससे? हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से H2O2 से। रिएक्शन करने के साथ क्या बना रहा है? क्लोराइड आयन, मतलब कि ClO2 माइनस आयन बना रहा है। साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस देता है, O2 माइनस आयन देता है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। अब यहाँ पे संतुलित करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं, x इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 7। इन सभी का योग कितना होना चाहिए? 0। तो 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 14। x का वैल्यू +7। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7, और यहाँ पे देखोगे तो x प्लस -2 इंटू 2, इन सभी का योग -1। तो x -4 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 +4, x का वैल्यू +3। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -1, यहाँ पे ऑक्सीजन का 0। तो यहाँ पे 7 से 3 पर गया, तो मतलब कि यह अवकरण हुआ। यहाँ पे -1 से 0 पे गया, -1 से 0 पे गया, तो क्या है? ऑक्सीकरण है। अब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को हम लोग अलग अलग लिखते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम लोग देखें, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? मतलब कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है? H2O2 से यहाँ पे जा रहा है, किस पे? O2 पे जा रहा है। अब यहाँ पर ये है -1 और ये है 0। तो टोटल कितना अंतर हो गया यहाँ पर? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल 2 का अंतर हुआ। एक ऑक्सीजन में 1 का अंतर, तो 2 ऑक्सीजन में 2 का अंतर। तो इसको कम करने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया गया। अब क्या होगा कि यहां पर चार्ज को भी बैलेंस करना है। इधर क्या हो गया? 2 चार्ज आ गया, तो 2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोक्साइड आयन को ऐड कर दिए। अब हाइड्रोक्साइड आयन इधर ऐड होता है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 वाटर मॉलिक्यूल को यहां पर ऐड करते हैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड जैसे ही करेंगे, इससे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर 4 हो गया था, तो 4 ऑक्सीजन इधर भी 4 हो जाएगा, 2 + 2, और हाइड्रोजन भी इधर 4 हो गया था, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो जिसमें ये पूरी तरह से ये ऑक्सीकरण हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीकरण हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को अवकरण हाफ रिएक्शन देखना है। तो अवकरण वाला रिएक्शन देखना है, तो ये कहाँ से कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है Cl2O7 से, किसमें? ClO2 माइनस में। तो यहाँ पर पहले तो क्लोरीन आयन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ है, कितना है? यहाँ पर है +7 और यहाँ पर है +3। तो कितना का अंतर आया? 4। तो 4 का अंतर 1 क्लोरीन से आया, तो टोटल 8 का अंतर 2 क्लोरीन से होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 माइनस है, और यहाँ पे 2 माइनस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 6 OH माइनस आयन लगा देंगे, तो यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ जल की मात्रा को मिलाते हैं। अगर जल की मात्रा की जरूरत पड़ती है तो इधर देखो कितने ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन 6 4 10 ऑक्सीजन है, और इधर 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, जल के 3 कण को ऐड कर देंगे।
जल के 3 कण को जैसे ही ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 में कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4H2O2 प्लस 8OH माइनस देगा 4O2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H2O। अब दूसरा रिएक्शन को वैसे ही वैसे रहना है, Cl2O7 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2O। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद दे रहा है 2Cl O2 माइनस प्लस 6OH माइनस। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो जो चीज़ कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन देखो दोनों तरफ में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, OH भी कैंसिल होगा, यहाँ पे 8 OH है, यहाँ पे 6 OH है, तो ये हम लोग लिखेंगे Cl2O7 प्लस 4H2O2। ठीक है, अब OH को बैलेंस करने के लिए 2OH माइनस आयन इधर आएगा। अब जल को बैलेंस करने के लिए इधर 8 जल के मॉलिक्यूल है, इधर 3 ही मॉलिक्यूल है, तो ये इधर जल के मॉलिक्यूल नहीं आएंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2ClO2 माइनस प्लस 4O2 प्लस 5H2O। 5H2O क्यों हुआ, 8 यहाँ था 3 इधर था, तो 8 में से 3 घट जाएगा तो 5H2O। तो यही हमारा बैलेंस रिएक्शन होगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।